राजस्थान की सूखी हवा में इतिहास की गूंज है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी है जहां इतिहास नहीं श्राप जिंदा है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कपल की ट्रिप से और ख़त्म होती है एक ऐसी रात पर जहां मौत सिर्फ बाहर नहीं, दरवाजे के भीतर भी थी। दोस्तों राम राम, मैं हूं सौरभ और ये है चैनल स्टोरी विद सौरभ। आपके लिए लेकर आता हूं हॉरर स्टोरीज, आर्टिकल्स और डर की सच्ची तस्वीरें। आरव और साक्षी नई शादी के बाद राजस्थान घूमने आए थे। दोनों का प्लान था शहर की भीड़ भाड़ से दूर जाकर शांति से कुछ दिन बिताना। ऑनलाइन सर्च करने पर उन्हें एक ऑफबीट लोकेशन मिली। जगह का नाम था कांचगढ़। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। वहां एक पुरानी हवेली को होटल में बदला गया था। कांचगढ़ हवेली हेरिटेज होटल। कम भीड़, शांत जगह और रॉयल एक्सपीरियंस। आरव ने कहा, बस भूत प्रेत न हो। साक्षी ने हंसते हुए जवाब दिया। कांचगढ़ पहुंचते वक्त रास्ते में एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड दिखा, आगे जाना मना है, यह पवित्र स्थान है। लेकिन वे जीपीएस के हिसाब से चल रहे थे और गूगल ने उसी जंगल के भीतर से रास्ता बताया। थोड़ी देर बाद गाड़ी रोकनी पड़ी टॉयलेट ब्रेक के लिए। साक्षी उतरी। जंगल में एक खुला सा मैदान था। बीच में एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा और उसके चारों ओर सिंदूर से बने कुछ रहस्यमयी चिन्ह। साक्षी को कुछ समझ नहीं आया और उसने अनजाने में उस चबूतरे के किनारे पर पैर रख दिया। एकाएक हवा रुक गई, पेड़ ठहर गए। आरव ने भी कुछ महसूस किया, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और होटल की ओर बढ़ गए, लेकिन वो नहीं जानते थे उन पर किसी की नजर पड़ चुकी थी। कांचगढ़ हवेली होटल दूर से बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसे ही वे भीतर गए हवा भारी हो गई। लॉबी में सन्नाटा था। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी दीनानाथ बस घूर रहा था। कमरा नंबर 105 ठीक रहेगा? उसने बिना मुस्कुराए पूछा। हाँ ठीक है। कमरे में पहुंचते ही दोनों राहत की लेकिन रात जैसे जैसे गहराई, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात 2:13 दरवाजा खटका। आरव उठा, पीप होल से झांका, कोई नहीं था। जैसे ही पलटा, साक्षी ने कहा, तुम अभी अभी तो खिड़की से बाहर देख रहे थे ना, और दरवाजे के पास कैसे आ गए? आरव ने कहा, मैं तो दरवाजे पर ही था। दोनों को कुछ समझ नहीं आया। सुबह आरव फ्रेश होने गया। वॉशरूम के शीशे पर भाप जमा थी, लेकिन उस पर किसी ने कुछ लिखा था, यू आर नॉट अलोन। उसी समय साक्षी ने शीशे में देखा। अपनी जगह किसी और का चेहरा था। वह एक औरत थी, उलझे बाल, बिना पलक झपकाए लाल आंखें और एक अधजला चेहरा। साक्षी की चीख पूरे होटल में गूंज गई। होटल स्टाफ आया, लेकिन चेहरा गायब हो चुका था। दीनानाथ ने उन्हें एक कोने में बुलाया। तुम लोग उस रास्ते से आए थे ना, जो जंगल से होकर आता है? हाँ, क्यों? आरव ने पूछा। दीनानाथ ने धीमे स्वर में कहा, वहाँ एक पुराना शमशान है। वहाँ एक तांत्रिक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था भानुरेखा। वो लोगों के बच्चों को चुराया करती थी और उनकी बलि देकर तांत्रिक साधनाएं करती थी। गांव वालों ने उसे बांधकर चबूतरे पर आग लगा दी थी, लेकिन मरते वक्त उसने कसम खाई, जो कोई मेरे निशान पर पांव रखेगा, मैं उसको अपना शिकार बनाऊंगी, फिर उसको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकेगा। आरव और साक्षी के चेहरे पीले पड़ गए। उस रात फिर से 2:13 पर दरवाजा तेजी से खटखटाया गया। कौन है? आरव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोलते ही एक साया कमरे में घुसा। कमरे की लाइट फट गई, एसी बंद हो गया और फिर शीशे में भानुरेखा की झलक। इस बार उसकी गर्दन टेढ़ी थी और आंखों से खून टपक रहा था। आरव ने साक्षी को पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भोर होते ही वे पास के गांव गए और वहां के बुजुर्ग से मदद मांगी। उन्हें बताया गया कि कांचगढ़ से दूर एक तांत्रिक है, जगन्नाथ, जो आत्माओं से बातें कर सकता है। वे लोग जगन्नाथ से मिलने निकल पड़े। जगन्नाथ ने बस इतना कहा, तुम अब उसकी आत्मा से बंध चुके हो। एक ही रास्ता है,
उसे मोक्ष नहीं बदला चाहिए और तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम दोषी नहीं हो। तांत्रिक ने हवेली के उसी कमरे में अनुष्ठान शुरू किया। आत्मा उग्र हो गई, साक्षी के शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी आवाज बदल गई। तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हें जलते हुए देखूंगी। आरव ने तांत्रिक से चिल्लाकर पूछा, अब क्या करें? तांत्रिक ने जवाब दिया, उससे कहो तुम वो नहीं हो जिसने उसे मारा। बताओ कि तुमने बस उसके निशान पर पैर रखा और अब तुम उसकी मुक्ति चाहते हो। आरव ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं जलाया, मुझे माफ कर दो। तुम्हें शांति चाहिए, बदला नहीं। एक पल को आत्मा चुप हुई। साक्षी की आंखों से आंसू बहे और फिर कमरे में जोरदार हवा चली। दरवाजे अपने आप खुले और आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। सुबह होटल में सब कुछ सामान्य था। दीनानाथ बोला, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम पहले लोग हो उस आत्मा से जिंदा बचे हो। इससे पहले जो भी उस आत्मा के वश में आया है वो जिंदा नहीं बचा। आरव और साक्षी होटल से निकलने लगे, तभी पीछे से खिड़की पर एक धुंधली परछाई दिखी। भानुरेखा मुस्कुराती हुई। कहते हैं उस दिन से उस आत्मा ने कमरा नंबर 105 को अपना नया ठिकाना बना लिया था। कमरा नंबर 105 में जो भी रहता था उसे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होती थी। इस कारण कुछ तांत्रिकों से अनुष्ठान करवा के उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। कहते हैं आज भी रात के समय उस कमरे में डरावनी आवाजें आती है। दोस्तों, कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वहाँ सदियों से छिपा कोई इंतजार कर रहा होता है। एक गलत कदम और वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और स्टोरी विद सौरभ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और डर की सच्ची दास्तान में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।